बेटा देखिए, हम लोग डिसोल्यूशन में इंसॉल्वेंसी वाले प्रॉब्लम्स पे है, जहां पे हमारे सारे पार्टनर सॉल्वेंट और एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है। नॉर्मली 3 पार्टनर होते हैं, उसमें से 2 सॉल्वेंट और एक पार्टनर इंसॉल्वेंट वाली केस है। तो अपने को यहाँ पे फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। करंट अकाउंट नहीं है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक, ये 3 बनेंगे। तो सबसे पहला अकाउंट आपका है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद आपका जो दूसरा अकाउंट है वो है इंसॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अपने क्वेश्चन में दिया है कि सिमरन इंसॉल्वेंट पार्टनर डिक्लेयर हुई है, तो उसका सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सिमरन तो बेटा यहाँ पे हमेशा ये बात दिमाग में रखिए कि जब भी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, आपको उसका अलग अकाउंट बनाना है और आपको सॉल्वेंट पार्टनर का अलग अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे 2 पार्टनर अपने सॉल्वेंट है, उनका सेपरेट अकाउंट बनाइए। सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सॉल्वेंट पार्टनर कौन कौन है देखिए, रिया और शिरिन। और बेटा सॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बाद बनेगा आपका कैश बैंक अकाउंट। चार फॉर्मेट बनाइए, रियलाइजेशन अकाउंट, इंसॉल्वेंट पार्टनर का अकाउंट, सॉल्वेंट का अकाउंट और बैंक अकाउंट। बेटा देखो, एक प्रॉब्लम में डिसोल्यूशन का करवा रहा हूं, इसके बाद सेम ऐसा ही एक प्रॉब्लम आपको करके देखना है, इसलिए ध्यान दीजिए। बेटा सबसे पहला काम हम करेंगे वो ये कि बैलेंस शीट बंद करना है
तीन पार्टनर है, रिया, सिमरन और श्रीनी। तो इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2/5, 1/5, 2/5। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस दिया है 12 और 8। ये क्रेडिट बैलेंस है, तो ये क्रेडिट पे दिखा दीजिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 और 8 रिया और श्रीनी के अकाउंट में। फिर आप यहां आइए बेटा असेट पे, तो वहां पे भी आपको सिमरन का कैपिटल अकाउंट दिख रहा है। और आप जानते हैं कि असेट जो होती है उसका होता है डेबिट बैलेंस। तो आप सिमरन के अकाउंट में डेबिट पे दिखाइए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000। फिर रेंट पेएबल, क्रेडिटर और बैंक ओडी, बेटा तीनों भी अपनी क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तीनों को बंद करने के लिए डेबिट और आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट पे लिख दो रेंट पेएबल 2000, सन्ड्री क्रेडिटर 4500 और बैंक ओडी 2500। बेटा यहां असेट पे आओ तो तीन असेट आपकी है। असेट बताती है डेबिट बैलेंस, बंद करने के लिए करेंगे क्रेडिट। सारी असेट क्रेडिट और अपना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू बिल्डिंग 10,000, टू फर्नीचर 8,000, टू स्टॉक 4,000, कुल मिला के 22। हमने कैश का अकाउंट ओपन किया है। कैश अकाउंट के डेबिट पे लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है 4000। पहला टारगेट पूरा हुआ, बैलेंस शीट बंद हुई। दूसरा टारगेट असेट बेचो। कहता है हमने बिल्डिंग रिया को दे दी, स्टॉक से 3 फर्नीचर 500 के डिस्काउंट पे बिक गया। तो हमने रिया को बिल्डिंग दे दी, रिया इज द रिसीवर, रिया का अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग रखी है रियलाइजेशन में, तो वो चली गई, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन। तो एंट्री बनी रिया अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बिल्डिंग टेकन। रिया ने 8000 की बिल्डिंग ले ली। स्टॉक बिका और फर्नीचर भी बिका। बेटा यहां डेबिट पे, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट पे लिख दो बाय रियाज कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन करके लिखो बिल्डिंग। और जैसा कि आप यहां देख रहे हैं रिया ने 8000 में बिल्डिंग ले ली, तो यहां लिखो 8। और शुरू से आपको ये बात बताई कि इस चैप्टर में प्रॉफिट लॉस के बारे में मत सोचना, क्योंकि वो काम ऑटोमेटिकली कौन कर देगा, आपका रियलाइजेशन अकाउंट कर देगा। फिर आगे बढ़े तो बेटा आगे आपको दिया है कि फर्नीचर बिका और स्टॉक भी बिका। असेट बिकी तो पैसा आया, कैश डेबिट, और अपने को कमाई हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अंडरलाइन करेंगे फर्नीचर 500 रुपए के डिस्काउंट पे बिका,
यानी फर्नीचर बेच के 7,500 आए और 4,000 का जो स्टॉक था वो 3,000 में बिका। तो यहां से स्टॉक की सेल वैल्यू ले लो 3,000। तो असेट बेच के 10,500 आए। यहां क्रेडिट काउंटर इफेक्ट आपके कैश में डेबिट। तो कैश में डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। $10,500 हमने असेट बेची, ब्रैकेट में लिख दो सेल ऑफ असेट। अगला टारगेट है लाइबिलिटी को पे करो। तो हमको कहा कि रेंट पेएबल 300 रुपए के डिस्काउंट पे किया। बाकी लाइबिलिटी के बारे में बोला नहीं। बेटा लाइबिलिटी के बारे में बोला नहीं तो जितने की लाइबिलिटी है उसको उतने में पे कर दो। मतलब आपके पास में 2 लाइबिलिटीज और है, उसके बारे में प्रॉब्लम साइलेंट है, तो उसको बुक वैल्यू पे कर दो। पे किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश रेंट पेएबल। 2,000 का रेंट पेएबल था, 500 रुपए डिस्काउंट। 2,000 का रेंट पेएबल था, 500 रुपए डिस्काउंट, 1,500 रुपए। क्रेडिटर 4,500 और बैंक कोडी 2,500। 300 का है आपके बुक में? 300 है क्या? ठीक है बेटा, बुक के हिसाब से 300 का डिस्काउंट है तो यहाँ 300 माइनस कर देते। तो 1,500 के बजाय आप 1,700 पे करोगे। क्रेडिटर को पूरे 4,500 और ओडी को पूरे 8,500। टोटल लगा लो तीनों की 8,700। बेटा यह 8,700 यहां डेबिट पे, कैश के क्रेडिट पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज पेड 8,700। क्या करना है? सबसे पहले बैलेंस शीट बंद करनी है, उसके बाद असेट बेचनी है, उसके बाद लाइबिलिटी पे करनी है, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करना है। तो यहां आ जाइए, रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करेंगे। 22 और 8,700 30,700। उसमें से 2,000 गए, 4,500 गए, 2,500 गए, 8,000 गए और 10,500 गए। 3,200 रुपए बचे। बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। बेटा रियलाइजेशन का लॉस आपको 2:1:2 के रेशो में बांटना है तीनों पार्टनर के बीच में, रिया, सिमरन और श्रीनी। तीनों की टोटल 5 आती है तो 3,200 को 5 से डिवाइड करेंगे। 3,200 को 5 से डिवाइड करने पे आएंगे 640। इसका डबल ले लेंगे 1,280। 1 से मल्टीप्लाई 640, डबल करेंगे 1,280। यह आ गया आपका लॉस ऑन रियलाइजेशन। बेटा इसमें से सिमरन वाला लॉस सिमरन के अकाउंट में लाओ। टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस
640 टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखो लॉस 640। बाकी दोनों का 1280 1280 यहां लाओ, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखो लॉस। बेटा इसके बाद इंसॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट की टोटल लगाओ। सोचो अगर क्रेडिट पे कुछ होता, लाइक रिजर्व वगैरह कुछ होता, तो आप 3640 में से रिजर्व क्या करते थे? माइनस करते थे। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। सामने वाले के अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, मतलब आपको उससे इतना पैसा लेना है। पढ़ो जरा ध्यान से, क्या लिखा है? सिमरन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट ओनली 50 पैसा फॉर एवरी रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट। हमको उससे पैसा लेना है 3640। कितना मिला? 50% मिला। पैसा मिला कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 3640 का 50% 1820। बेटा ये जो 1820 रुपए अपने को मिले, ये कैश अकाउंट डेबिट है, तो 1820 रुपए यहां डेबिट पे लाओ। टू सिमरन अकाउंट। सिमरन ने हमको 1820 रुपए दिए। हालांकि सिमरन ने कितना देना चाहिए था? तो उसने देना चाहिए था 3640, पर वो इंसॉल्वेंट हो गए और इंसॉल्वेंट आदमी पूरा पैसा दे नहीं सकता। तो हम कहेंगे कि डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई 1820 रुपए की। बेटा इस डेफिशिएंसी का बर्डन बाकी के दो पार्टनर बियर करेंगे जो सॉल्वेंट है, और उन दोनों पार्टनर का आपस में रेशो 2:2 है। आपस में रेशो 2:2 है। बेटा 12th के क्लास में कैलकुलेटर का इस्तेमाल न करे, साक्षात कैलकुलेटर का भी नहीं, मोबाइल वाले कैलकुलेटर का भी नहीं। क्यों? तो यह आदत अगर अभी पड़ गई आपको, तो बोर्ड की एग्जाम में तकलीफ होंगी, है ना? तो इसलिए आप लोग कैलकुलेटर यूज न करें। तो बेटा यह आ गया 1:1, आधा आधा बांट देंगे, 910 910। ये डेफिशिएंसी जो आपको यहां पे दिखाई दे रही है, ये बियर की रिया और श्रीनी ने। एंट्री बनेंगी रिया श्रीनी डेबिट और सिमरन का अकाउंट क्रेडिट। तो यहां टू सिमरन्स कैपिटल अकाउंट। बेटा इन दोनों ने 910 910 डेफिशिएंसी बांट ली। अब हम बाहर वालों को पैसा दे चुके हैं, हम अपने इंसॉल्वेंट पार्टनर को सपोर्ट कर चुके हैं। अब अगर कुछ पैसे बच जाए तो पैसा कौन लेके चला जाएगा? सॉल्वेंट पार्टनर। तो टोटल लगाइए 12,000, 12 में से ये माइनस कीजिए, 8,000 गए, 1280 गए, 910 गए, बचे 1810। इधर टोटल लगाइए 8,000, यहां लाइए 8,000, 8,000 में से 1280 गए, 910 गए, 5,810। टू कैश बैलेंसिंग फिगर।
बेटा ये वो पैसा है जो सबको बांटने के बाद बचा, और अल्टीमेटली बचा हुआ पैसा किसको दे देंगे? तो बचा हुआ पैसा हम अपने पार्टनर को दे देंगे। तो रिया और श्रीनी डेबिट और आपका कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। रियास कैपिटल अकाउंट 1810, श्रीनीस कैपिटल अकाउंट 5810। अगर आप सब कुछ सही करेंगे तो अंत में आपके कैश बैंक अकाउंट की टोटल मैच हो जानी चाहिए 16,320। दोनों तरफ टोटल सेम आती है 16,320। बेटा कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? तो एक सिमिलर क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। बेटा 19th नंबर का क्वेश्चन आपको करना है, शुरू कीजिए। बेटा आपने 19th क्वेश्चन की बैलेंस शीट बंद की है। इसके बाद आपको बोला है कि इसमें से एक पार्टनर बनाना इंसॉल्वेंट हुआ, उसके प्रॉपर्टी में से आपको कुछ नहीं मिला। एप्पल ने बिल्डिंग ले ली और ऑरेंज ने बिल्स पेएबल की लाइबिलिटी ले ली। अदर असेट में मशीन, स्टॉक, डेटर बिक गए। मशीन, स्टॉक और डेटर बिक गए। बेटा अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में प्रॉब्लम साइलेंट हो तो आप क्या करेंगे? उस लाइबिलिटी को बुक वैल्यू पे करेंगे। हमारा प्रॉब्लम दो लाइबिलिटीज के मामले में साइलेंट है, क्रेडिटर और एप्पल की वाइफ का लोन। बेटा पॉइंट टू बी नोटेड, ये पार्टनर नहीं है, ये पार्टनर की वाइफ है, तो इसलिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी मानी जाएंगी। तो आप इन दोनों को बुक वैल्यू पे करेंगे। और ऐसे ही प्रॉब्लम किस पे साइलेंट है? फर्नीचर। जब आपकी किसी असेट पे प्रॉब्लम साइलेंट हो तो उसको भी आप बुक वैल्यू पे बेचेंगे। शर्त यह है कि वो रियल असेट हो, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस बेचे नहीं जा सकते, गुडविल बेची नहीं जा सकती अगर कुछ न कहा जाए तो, पर फर्नीचर तो बेचा जा सकता है। अब आपके बुक में जो आंसर दिया है वो फर्नीचर बेचे बिना दिया है, इसलिए आप पीछे दिए गए आंसर से अपने आंसर मैच मत करो। आपको फर्नीचर को बुक वैल्यू पे बेचना है, और आप फर्नीचर बेच के जो आंसर निकालोगे वो सही आंसर है। निकाले क्या? फर्नीचर 36 में बेचे, और आखिरी में डिसोल्यूशन एक्सपेंस है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट और कैश में क्रेडिट। बेटा बोलो प्रॉफिट या लॉस क्या आया? कितना? 15,000। इक्वली बांटना है यानी 1/3 1/3, 5,500। फिर इसके बाद डेफिशिएंसी कितनी आई? बनाना क्या अकाउंट पे? नहीं आई डेफिशिएंसी? हाँ निकालो। 15,000 आई। बाकी लोग भी निकाल लो। निकालो फिर बताओ। बोलिए बेटा डेफिशिएंसी कितनी आ रही है? 15। ये डेफिशिएंसी आपस में ये दो लोग बांटेंगे 7.5 और 7.5। डेफिशिएंसी बांटने के बाद कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे, वहां से बैलेंस निकालेंगे, और वो बैलेंस आप कैश बैंक अकाउंट में पहुंचा देंगे। कैश बैंक अकाउंट की टोटल कितनी आ रही है? 190,000। बेटा बाकी लोग भी इसको करते रहो, जिनका हो गया वो लोग क्वेश्चन नंबर 12 करो।
बेटा कितने लोगों का 19th क्वेश्चन का आंसर आया? बाकी लोग कहाँ रुके हैं, कहाँ अटके हैं? सारे आंसर यहाँ लिखे हुए हैं, फिर भी आप इसे स्पीड से करेंगे तो कैसे होगा? पेपर अपना 3 ही घंटे का रहता और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने को 20 ही मिनट मिलते, और आप तो पूरा सब लिखा है फिर भी नहीं कर रहे। बताइए फाइनली कितने लोगों का 19th क्वेश्चन का आंसर आया? ठीक, ठीक है बेटा, बाकी कल 11 बजे लेते।